नमस्कार, मैं हूं राजमोहन तिवारी और आप जुड़ चुके हैं लाइव बिहार के साथ। बात एमएलसी चुनाव पर कर रहे हैं। पिछले दिन बात पटना की सीट की हुई थी, लेकिन आज हम वैसे सीट की बात कर रहे हैं जहां पर एक तरफ एनडीए के ऐसे प्रत्याशी हैं जो पिछले 3 दफा से लगातार जीतते आ रहे हैं, चौथी बार विधान परिषद पहुंचने की कवायद में जुटे हैं, मैदान में हैं। लेकिन वहीं दूसरी तरफ उनके सामने आरजेडी ने अपना 41-47 खड़ा कर दिया है। बात मुजफ्फरपुर सीट की। इस पर बात करने के लिए हमारे सहयोगी अक्षयानंद हमारे साथ हैं। क्या कुछ समीकरण वहां का बनता दिखाई दे रहा है? राजधानी पटना के बाद सबसे हॉट सीट मुजफ्फरपुर है, यह आपने सही कहा है, क्योंकि वहां पर एक तरफ जैसा आपने बताया 3 बार के विजयी दिनेश प्रसाद सिंह हैं और दूसरी ओर शंभू मंटू गिरोह के शंभू सिंह हैं। राजद से उनका नाम फाइनल हो गया है, बशर्ते दिल्ली जाके और लालू तेजस्वी के साथ में उन्होंने जब फोटो डाला तब से इस बात पर मुहर लग गया कि अब जदयू के बाहुबली के खिलाफ आरजेडी भी बाहुबली को उतारने वाली है। क्योंकि दिनेश प्रसाद सिंह का मुजफ्फरपुर जिला में कुछ ऐसा दबदबा है कि वो पहले भी कई बार पानी पिला चुके हैं अपने विरोधियों को। सबसे पहले जिक्र करते हैं पिछले बार के चुनाव नतीजों का। दिनेश प्रसाद सिंह को 5454 वोट आए थे और उनके प्रतिद्वंदी जो थे बीजेपी से, तब राजद और जदयू एक साथ थी। जदयू के कैंडिडेट दिनेश प्रसाद सिंह थे, 5454 वोट ले आए थे और उनके जो प्रतिद्वंदी थे बीजेपी से प्रियदर्शी शाही उर्फ मुन्ना शाही, उनको मात्र 368 वोट आए थे। कुल 6000 सीटें ही हैं। मतलब एक तरफ 90 से भी अधिक प्रतिशत वोट लाके लगभग 9100 वोट के रिकॉर्ड मार्जिन से वो जीत दर्ज किए हैं। स्थानीय निकाय के एमएलसी चुनावों में यह मार्जिन और किसी ने नहीं हासिल किया, तो वो दिनेश प्रसाद सिंह अपने तीसरी बार में इस मार्जिन वोट से जीतते हैं और इस बार फिर से मैदान में है। उनकी पत्नी वीणा देवी लोजपा से सांसद थी जब लोजपा रामविलास पासवान की पार्टी थी, अब उसमें 2 गुट बन गए हैं। वो राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी यानी कि जो पशुपति पारस का गुट है उसके साथ है वीणा देवी, और वैशाली से सांसद हैं, तो जाहिर सी बात है दबदबा खूब होगा। मुजफ्फरपुर जिला में 2 सीटें आती हैं, वैशाली और एक मुजफ्फरपुर। मुजफ्फरपुर से बीजेपी के अजय निषाद सांसद हैं और वैशाली से तो दिनेश प्रसाद सिंह की पत्नी हैं। दिनेश प्रसाद सिंह के रसूख से हर कोई वाकिफ है, वो अछूते नहीं है, सब कोई उन्हें जानता है। और जो प्रतिनिधि हैं उन पर किस तरह से उनका धौंस चलता है या जो दबदबा कायम है या जो रिलेशन है, धौंस एक निगेटिव वर्ड भी हो सकता है, तो जो रिलेशंस है वो कितने अच्छे हैं, वो ये 5454 का जो आंकड़ा है वो बता रहा है। लेकिन इस बीच एक और चीज़ हुई जिससे कि जदयू से दिनेश प्रसाद सिंह थोड़े दूर से हो गए थे। 2020 का विधानसभा चुनाव चल रहा था, चिराग पासवान लोजपा को लेकर के जदयू के सीट काटने में लगे हुए थे। अब कोमल सिंह इनकी बेटी जो है दिनेश प्रसाद सिंह और वीणा देवी की बेटी वैशाली से गायघाट विधानसभा सीट से चुनाव लड़ गई तो जाहिर सी बात है कि जदयू को खामियाजा भुगतना पड़ा और इनको पार्टी से इसलिए निष्कासित कर दिया गया था क्योंकि इन्होंने अपनी बेटी के पक्ष में जाकर के प्रचार किया था, जो पार्टी लाइन के विरुद्ध भी था। लेकिन अब जब फिर से एमएलसी चुनाव का वक्त आया है तो जाहिर सी बात है कि वहां पर दिनेश प्रसाद सिंह को शिकस्त देना किसी के बस की बात नहीं है, तो जदयू उन पर फिर से दाव खेलेगी और वो यहाँ से कैंडिडेट होने जा रहे हैं। उनके बारे में कुछ और बातें बताएंगे, लेकिन उससे पहले जो अपने नए नवेले कैंडिडेट हैं शंभू सिंह, उनके बारे में बताते चले। कोई कह रहा था कि बहुत नीचे से ऊपर उठे, शुरुआत में पटना से ठेकेदारी की शुरुआत हुई, फिर मुजफ्फरपुर तक पहुंचे, खूब संघर्ष किया, जहां बोली से काम नहीं चला वहां गोली भी चल गई और इस तरह से काम करते करते यहां तक पहुंचे कि आज उन्हें राजद अपना एमएलसी का दावेदार बना रही है। क्योंकि राजद को भी पता है कि दिनेश सिंह को मात देने के लिए कोई आम आदमी तो चलेगा नहीं यहाँ पर, क्यों आम आदमी जब भाजपा से आए थे तो 368 पे निपट गए थे, तो कोई मजबूत धुरंधर चाहिए था, कोई मजबूत पहलवान चाहिए था, तो यहाँ से शंभू सिंह का नाम फाइनल हुआ। अब इनके इतिहास में थोड़ा सा चलते हैं। आनंद मोहन के करीबी तो शुरुआती दौर में ये दोनों रहे, शंभू सिंह भी रहे और दिनेश प्रसाद सिंह भी रहे। तब बिहार पीपल्स पार्टी के साथ तो दिनेश प्रसाद सिंह 95 में जुड़े भी, शायद चुनाव लड़े कि नहीं है तो पुख्ता जानकारी नहीं है, लेकिन जुड़े हुए तो जरूर थे। उसके बाद दिनेश प्रसाद सिंह राजद में भी गए, फिर जदयू में आए फाइनली, और शंभू सिंह भी तब आनंद मोहन के संरक्षण में रह रहे थे। और उधर के आनंद मोहन का वर्चस्व जो है वो बहुत भयंकर था, आज भी है, और कहीं ऐसा भी हो सकता है कि शंभू सिंह के सीट की पैरोकारी ही चेतन आनंद और उनकी माँ जो है लवली आनंद मोहन की जो पत्नी है वो कर रही हो। हालांकि इसकी कोई पुख्ता जानकारी नहीं कि दिल्ली में लालू यादव और तेजस्वी के साथ फोटो आना मतलब कि हाँ
ठोका बजाया हुआ कैंडिडेट है, दमदार कैंडिडेट है। दिनेश प्रसाद सिंह राजपूत जाति से आते हैं और शंभू सिंह है भूमिहार जाति के। मुजफ्फरपुर में भूमिहार जाति की खूब बहुल्यता भी है, वहाँ डोमिनेंस भी खूब रहा है भूमिहार जाति का। तो ये आनंद मोहन के करीबी थे। हमें जब इनका नाम सुना था पिछली बार तो हम लाइव सिटीज़ में थे और तब शंभू मंटू गिरोह पर आरोप लगा था एक्स मेयर के हत्या करने का, AK-47 से उन्हें भून दिया गया था। और जिक्र भी होता है कि शंभू सिंह और हथियारों का जो रिश्ता है पुराना है। हालांकि कई मामले चल रहे हैं, अभी आरोपी उसमें नहीं भी हैं शंभू सिंह, लेकिन उनसे पूछा गया कि भैया बाहुबली आपके नाम के आगे कैसे लगा, तो वैसे हर की तरह वो भी कह गए कि मीडिया ने लगा दिया, हमने तो कुछ किया नहीं था। लेकिन जनता जानती है कि क्या कुछ रहा, क्या कुछ हुआ है, और बाकी तो कोर्ट का मामला है, कोर्ट तय करेगा। लेकिन नेता भी इंजॉय करते हैं इस बात को कि दोनों प्रत्याशी जो यहाँ पर हैं उनके नाम के आगे बाहुबली लगता है। और कारनामे भी कुछ ऐसे हैं, आगे चल के आपको बताएं तो इनका दबदबा जो है ठेकेदारी से जुड़ा हुआ है, और इसीलिए लोग यह मान रहे हैं या राजद यह मान रही है कि जो जनप्रतिनिधि हैं जो इस चुनाव में वोट डालेंगे वो शंभू सिंह के पक्ष में आ सकते हैं। आसपास के ज़िले मोतिहारी, दरभंगा, मुजफ्फरपुर के तो ये खुद है ही, और जो भी नियरिंग सिटी है सीतामढ़ी वगैरह में इनका ठेकेदारी का काम चलता है, तो इनका खूब सपोर्ट वहाँ से आता हुआ दिख रहा है। एक और कहानी है, 2012 में इकोनॉमिक ऑफेंस यूनिट यानी कि आर्थिक अपराध इकाई की एक शाखा ने इनके यहाँ छापेमारी की, इनके गांव कटवा में छापेमारी की, और इनके पिताजी के अकाउंट में तब 47 लाख रुपए थे। 2 अकाउंट था, यूनियन बैंक और ग्रामीण बैंक का, तो उसको फ्रीज किया गया। उससे पहले 2011 की बात करें तो ये 13 साल से फरार चल रहे थे। अच्छा, 13 साल से नहीं, ये तो मामला हुआ 2012 का इनके साथ। इनके साथी थे तब मंटू सिंह। आजकल सुन रहे हैं कि शंभू मंटू गिरोह के शंभू और मंटू अलग हो गए हैं, शंभू राजनीति में आ रहा है, मंटू पता नहीं कहाँ है, क्या कर रहे हैं, कुछ अपडेट नहीं मिल रहा है। तो मंटू सिंह 13 साल से तब फरार चल रहे थे। 2011 में बिहार सरकार ने उन पर 1 लाख रुपए का इनाम भी रखा था, और हत्या के ये 4 मामलों में अभियुक्त थे। STF इसकी जांच कर रही थी, और इस दौरान जब इन्हें पकड़ा गया तो इनके पास से 8 लाख रुपए नगद बरामद हुए। छानबीन में पता चला कि ठेका मैनेज करने के लिए 8 लाख रुपए ले जा रहे थे, और यह पैसा ये शंभू सिंह को देने वाले थे, ऐसा जो जांच हुआ है उसमें लिखा गया है। शंभू सिंह पैसे से भी बलवान व्यक्ति हैं। हालांकि शुरुआत हम सुनते हैं कि बहुत कमज़ोर हुआ, गरीबी से उठे हैं और बहुत अमीर बने हैं। लखनऊ और देहरादून में इनके बिल्डिंग वगैरह हैं, अपार्टमेंट है, ऐसा जानकारी मिल रही है। 2015 में ये जेल से छूटे, और उसके बाद फिर 16 में जब मेयर हत्याकांड हुआ तो इनका नाम आया, इसमें गिरफ्तारी भी दिए, और उसके बाद अभी जो है मामला कोर्ट में है, ये अक्यूज्ड है, लेकिन अभी तक सजा इन्हें उन किसी मामलों में नहीं हुई है। अब आते हैं दिनेश प्रसाद सिंह के बैकग्राउंड में। तो दिनेश प्रसाद सिंह पे भी दंगे भड़काने का केस चल रहा है, वो भी अक्यूज्ड है, सजा उन पे भी नहीं हुई है, और आर्म्स एक्ट के 2 मामले उन पे दर्ज है, और कुछ मामले जो हैं वो उन पे दर्ज है। तो छवि साफ है कि दबंगों वाली छवि है, और दबदबा जो है, मुजफ्फरपुर जिला कोई आसान जिला नहीं है, वहाँ दबदबा बनाना और वर्चस्व कायम करना एक बहुत ही हिम्मत की बात है। उसके अलावा कोमल सिंह वाला प्रकरण हमने आपको बताया ही, इसके अलावा पीपल्स पार्टी में रहे, ये सब दिनेश प्रसाद सिंह के बारे में बातें हमने बता ही दी हैं। तो ये दोनों बाहुबली, 2 मजबूत पहलवान के बीच में आमने सामने की टक्कर है, और इन्हें आनंद मोहन के पहलवान भी कहें तो कोई इसमें संशय नहीं होगा, क्योंकि दोनों आनंद मोहन की टीम से निकले थे, और आनंद मोहन का जो वर्चस्व था उससे सब वाकिफ है। आज भी सजा पूरी करने के बाद भी आनंद मोहन को बाहर नहीं आने दिया जा रहा है, वो भी इस बात की संघर्ष कर रहे हैं। लवली आनंद कहती हैं कि देखिए आनंद मोहन की वहाँ कोई गलती नहीं थी, बस वो उस हुजूम का हिस्सा थे, उन्हें नेता बनाया गया जब DM गोपालगंज की हत्या हुई, और इस कारण वो 14 साल की सज़ा भी पूरा कर चुके हैं, तो उन्हें बाहर आना चाहिए। तो आनंद मोहन के 2 बाहुबली धुरंधर जो हैं, वो जो ठेकेदार हैं इनके या पहलवान हैं, वो यहाँ पर अब आमने सामने भिड़ रहे हैं। देखना है क्या नतीजा आया होगा। एक बार आपको बताते चले, 2 लोकसभा की सीट पड़ती है, बता दिया कौन कौन सा विधानसभा पड़ता है ये भी बता दें। गायघाट, औरई, मीनापुर, बोचाहा, सकरा, कुरहनी, मुजफ्फरपुर, कांटी, बरूराज, पारो, साहेबगंज, ये सारे विधानसभा पड़ते हैं। इनमें से 4 पर RJD जीती हुई है, 3 पर BJP, 1 पर VIP, 1 पर JDU। बोचाहा खाली हो गया है, नहीं तो VIP 2 पर जीती हुई थी। नगर निगम 1 पड़ता है मुजफ्फरपुर नगर निगम, जिसमें 50 वार्ड्स हैं। नगर परिषद 1 भी नहीं पड़ता है मुजफ्फरपुर जिला में। नगर पंचायत है मोतीपुर, कांटी, साहेबगंज। कांटी से भूमिहार लोग जीते हुए हैं, लेकिन जो शंभू सिंह का जिस तरह से कार्यशैली और कार्य प्रक्रिया है
उससे जो भूमिहार है, ऐसा हमें जानकारी मिली है, इससे इतर भी हो सकता है सच, तो वो लोग जो है वो अपनी जाति के हट के दिनेश प्रसाद सिंह को समर्थन कर रहे हैं, क्योंकि इधर जो त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव हुए उसमें आरोप लगता है शंभू सिंह पर कि उन्होंने भूमिहार के खिलाफ ही भूमिहार कैंडिडेट्स उतार दिए, जिस कारण से सामने वाले पार्टी का फायदा हुआ। और जो समाज है वो ज़्यादा समर्थन में नहीं कर रहा है। कांटी नगर पंचायत के लोग जो हैं, जो भी हैं, वो तो दिनेश प्रसाद सिंह के समर्थन में नज़र आ रहे हैं। कोई पिंटू सिंह है, शंभू सिंह के साथ रहते हैं, उनके कार्यशैली की भी आलोचना होती है, जिस कारण से शंभू सिंह को नुकसान उठाना यहाँ पे पड़ता हुआ दिख रहा है। इसके अलावा 385 ग्राम पंचायत हैं इस विधानसभा, मतलब इस जिले की बात करें तो 385 ग्राम पंचायत है जिसमें कि वोटिंग होने जा रही है। मुखिया, पंचायत समिति, जिला पार्षद और ग्राम वार्ड के जो सदस्य हैं वो यहाँ पर वोट डालेंगे। बाकी नगर निगम के जो वार्ड पार्षद है वो वोट डालेंगे और नगर पंचायत के जो वार्ड पार्षद है वो वोट डालेंगे। तो ये तो रही अब तक की बातें, लेकिन अगर फाइनल बात करें कि लड़ाई किस किस में है और कौन भारी पड़ रहा है तो क्या दिखाई दे रहा है? यहाँ निर्दलीय कोई एंगल नहीं बनाता है। दिनेश प्रसाद सिंह वर्सेस शंभू सिंह है और जहाँ तक हमारा सर्वे कहता है वो यही है कि दिनेश प्रसाद सिंह इस बार भी प्रचंड बहुमत से जीत रहे हैं। अच्छा खासा वोट उन्हें पड़ रहा है, मैनेजमेंट में कोई कमी नहीं है, धनबल से भी मजबूत है। जो जैसा रिक्वायरमेंट होगा वैसी कार्रवाई की जाएगी और जीतते हुए आपको दिनेश प्रसाद सिंह ही दिखाई मतलब देंगे। आरजेडी के AK-47 कुछ खास कारनामा नहीं करेंगे? हाँ, AK-47 कारनामा तो करना शुरू कर चुके हैं, खबरों में आ गए हैं, चेहरा बनने लग गए हैं। आगे के चुनावों में आप उन्हें अहम भूमिका में देखेंगे, लेकिन ये जिला बहुत बड़ा है और इस पे दबदबा दिनेश प्रसाद सिंह का 2 दशकों से कायम है, आगे भी रहेगा, यह हमारा कंक्लूजन है। तो 2003 से लगातार जेडीयू के एमएलसी दिनेश प्रसाद सिंह का इस सीट पर कब्जा है और चौथी बार भी एक बार फिर विधान परिषद जाते दिखाई दे रहे हैं। आरजेडी ने गेम तो बड़ा अच्छा खेला था कि जैसे को तैसा दिया जाए, दिनेश प्रसाद सिंह के सामने शंभू सिंह को उतारा, लेकिन फिलहाल की खबरों में दिनेश प्रसाद सिंह मुजफ्फरपुर के सीट से आगे दिखाई दे रहे हैं। हालांकि परिणाम तो जब आएंगे तो कंफर्म हो ही जाएगा। आगे की सीटों पर भी बातचीत हमारी जारी रहेगी। आप बने रहिए लाइव बिहार के साथ। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। लाइव बिहार YouTube पर सब्सक्राइब और Facebook पर लाइक जरूर करें।